नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने छेड़ा कृषि कानून वापसी का राग। कंगना के बयान को लपकते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को फौरन घेर लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी जी से उनकी सांसद के बयान पर मांगा जवाब। क्या कंगना का कृषि कानूनों पर दिया बयान बीजेपी को हरियाणा में ले डूबेगा? बीजेपी ने कंगना के बयान से क्यों किया किनारा? देखिए हमारे डायरेक्टर आर.के. शर्मा की ये खास रिपोर्ट। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो एक ये तस्वीर है किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी एक ये तस्वीर है, एरियल व्यू है, किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, और जब दिल्ली किसान जाना चाहते थे, जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां कोई भी जा सकता है, उनके रास्ते खुदवाकर, उन पे कीले गड़वाकर, उन पे सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले ही नहीं, लाठियां भी बरसाई गई। तो हरियाणा जब 10 साल बाद चुनाव आकर हिसाब मांग रहा है, तो हिसाब इन सब चीजों का होगा। लेकिन ये तस्वीर मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, देश के सभी किसान अपना हक मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि ये 3 काले कानून गलत हैं, इनको वापस लिया जाए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। 750 किसानों की शहादत हो गई, किसानों पर लाठियां बरसवाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई, उनके रास्तों में कीले गड़वाई गई, चट्टानें लगवाई गई। हरियाणा के तमाम किसानों पर फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस तक चलवाए गए। इन्हीं किसानों को बीजेपी के नेताओं ने आतंकी, मवाली, गुंडा, खालिस्तानी ना जाने क्या क्या कहा। और उसके बाद क्योंकि यूपी का चुनाव था, पता चल गया था कि सारे किसान, सारे अन्नदाता खिलाफ हो चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी को अपनी नाक रगड़ के काले किसान कानून वापस लेने पड़े। लेकिन कल भाजपा की सांसद कंगना रनौत जी का कहना है कि ये तीनों कानून वापस आने चाहिए। तो फैसला तो हरियाणा करेगा कि क्या ये कानून वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आप पर लाठियां बरसाएगी, आपको गालियां देगी, आपको आतंकी मवाली कहेगी, या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपको लीगल एमएसपी की गारंटी देगी? एक एमपी का व्यक्तिगत विचार क्या होता है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। आज मोदी जी आ रहे हैं सोनीपत, मोदी जी बोले मंच से कि हम काले किसान कानून वापस नहीं लाएंगे। नड्डा जी निकाले चिट्ठी, नड्डा जी बुलाए एजेंसी को और बोले कि नहीं, हम काले किसान कानून वापस नहीं लाएंगे। जब हम बीजेपी की चुप्पी देख रहे हैं, जब हम ये देख रहे हैं कि इसका अधिकृत तौर पर इसको गलत भी नहीं कहा जा रहा है, तो हम क्यों ना माने कि यह पार्टी का स्टैंड है। और कंगना जी तो महज मुखौटा है। भारतीय जनता पार्टी टेस्ट करना चाह रही है कि क्या फिर से वो काले किसान कानून वापस ला सकती है।
किसान विरोधी कानून, और यह फैसला हरियाणा को करना है। यह असल बात है। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे।